हेलो प्रिय छात्रों, आज हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान के अध्याय नंबर 1 से, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ये कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान के प्रथम अध्याय का प्रथम चैप्टर है। इसमें पहला टॉपिक आपका रहेगा राष्ट्र। अर्नेस्ट रेनर के अनुसार समान भाषा, समान नस्ल और समान धर्म से बने क्षेत्र को राष्ट्र कहते हैं। एक लंबे प्रयासों, त्यागों और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। अगला टॉपिक आपका रहेगा राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद यानी कि वाद, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। वाद किसी से हो वो प्रेम का नाम कहलाएगा। जैसे माता से वाद, मातृत्ववाद, माता से प्रेम, पितृत्ववाद, पिता से प्रेम। अगला आपका टॉपिक है नेपोलियन कौन था। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 को हुआ था। नेपोलियन एक महान सम्राट था जिसने अपने व्यक्तित्व एवं कार्यों से यूरोप के इतिहास को प्रभावित किया। अपनी योग्यता के बल पर 24 वर्ष की आयु में ही वह सेनापति बन गया। उसने फ्रांस से सेना के लिए फ्रांस के लिए कई युद्ध जीते और बहुत ही लोकप्रियता हासिल कर ली। फिर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और वह फ्रांस का शासक बन गया। अगला टॉपिक आपका है उदारवाद। उदारवाद का मतलब है लाइबरलिज्म। लाइबरलिज्म का मतलब है लाइबर यानी कि एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है आज़ादी, स्वतंत्रता। एक नए मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का अभिप्राय था व्यक्ति के लिए आज़ादी व कानून के समक्ष समानता। अगला टॉपिक हमारा रहेगा निरंकुशवाद। एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है। जैसे कि प्राचीन समय में राज्य सरकार यानी कि राजा हुआ करते थे, तो राजा की जो मर्जी हुआ करती थी वो वही काम किया करता था, यानी कि वो एक निरंकुशवाद शासन करता था। जनमत संग्रह। जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तो हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था हो गई है और वोट पड़ने लगे हैं। उसी को हम जनमत संग्रह कहते हैं। एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके द्वारा एक क्षेत्र की सारी जनता से किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है, वो जनमत संग्रह कहलाता है। अगला आपका टॉपिक है यूटोपिया यानी कि कल्पना दर्श। दर्श का मतलब होता है दर्शन, आप लोग जानते होंगे दर्शन। एक ऐसा समाज की कल्पना यानी कि उसके विषय में सोचना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है। रोमानीवाद, एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। रोमानीवाद एक आंदोलन था, ऐसा आंदोलन जो सांस्कृतिक था लेकिन एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। जुंकर्स क्या है? जुंकर्स प्रूसिया की एक सामाजिक श्रेणी का नाम है जिसमें बड़े बड़े जमींदार शामिल थे। अगला आपका टॉपिक है राष्ट्रवाद के उदय के कारण। निरंकुश शासन व्यवस्था, उदारवादी विचारों का प्रसार, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का नारा, शिक्षित मध्य वर्ग की भूमिका, ये राष्ट्रवाद के उदय के कारण थे। यूरोप में राष्ट्रवाद का क्रमिक विकास यानी कि एक एक करके विकास का हुआ। जैसे कि फ्रांसीसी क्रांति हमने अभी आपको ऊपर बताया था 1789 में। उसके बाद नागरिक संहिता 1804 में। फिर उसके बाद एक संधि हुई जिसको वियना की संधि कहते हैं, वो 1815 में हुई। फिर उदारवादियों की क्रांति हुई। उदारवादी, अभी मैंने उदारवाद के विषय में आपको बताया था। उदारवाद का मतलब होता है स्वतंत्रता, जो लाइबरलिज्म यानी कि लैटिन भाषा से जिसका लाइबर का मतलब स्वतंत्रता होता है। जो उदारवादियों की क्रांति हुई थी वो 1848 में हुई थी। जर्मनी का एकीकरण 1866 से 1871 के बीच में हुआ। फिर इटली का एकीकरण, इटली का भी एकीकरण 1859 से 1871 ईस्वी में हुआ था। यह इटली का जब एकीकरण हुआ था 1859-71 के करीब में, तभी शायद राजीव गांधी इटली गए थे और वहाँ से उन्होंने विवाह किया होगा। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए एक सामूहिक पहचान,
संस्कृति, परंपरा आदि का समान होना जरूरी है। यूरोप में अलग अलग समाज था, जैसे हैब्सबर्ग साम्राज्य में लोग जर्मन, अंग्रेजी, फ्रेंच, इटली आदि अलग अलग भाषाएं बोलते थे। यूरोपीय समाज की संरचना शताब्दी के पहले 19वीं शताब्दी के पहले यूरोपीय समाज असमान रूप से दो भागों में विभाजित था। नंबर 1 उच्च वर्ग, नंबर 2 निम्न वर्ग। हम सभी लोग जानते हैं उच्च वर्ग को कुलीन वर्ग कहते हैं और निम्न वर्ग को कृषक वर्ग कहते हैं। उच्च वर्ग में क्या होता था, उसमें कम जनसंख्या होती थी और उच्च वर्ग का वर्चस्व जमाने वाला होता था। जमींदार यानी ढेर सारे खेतों के मालिक होते थे, सभी अधिकार दिए जाते थे। जबकि निम्न वर्ग के लोग कृषक होते थे और अधिक जनसंख्या इनमें होती थी। ज़मीनहीन यानी या तो ज़मीन ना थी या तो किराए पे किसी की करते थे, जैसे अपने यहाँ जो है ढिलाई पे ले लेते हैं, उसी तरीके से किसी भी प्रकार के इन लोगों को अधिकार नहीं प्राप्त होते थे। यानी यूरोपियन समाज असमान रूप से विभाजित था। 19वीं सदी के बाद एक नया वर्ग जुड़ा, वह नया वर्ग था मध्यम वर्ग। नया वर्ग यानी कि मध्यम वर्ग, इसमें सभी पढ़े लिखे लोग थे, जैसे शिक्षक, डॉक्टर, उद्योगपति, व्यापारी आदि। पढ़े लिखे लोग होने के नाते उन्होंने एक समान कानून की मांग की, यानी उदारवादी राष्ट्रवाद। इसके विषय में हम कल चर्चा करेंगे, उदारवादी राष्ट्रवाद के विषय में आगे के वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू वीडियो देखने के लिए। आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद।